फिर मिलेंगे, चलें बाद में मिलते हैं, मैं आपको बाद में मिलता हूँ, जिसे इंग्लिश में हम सी यू लेटर कहते हैं कि आपसे मैं कुछ देर यानी आपसे मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है, सी यू लेटर। तो उसी चीज़ को हम जो आमी अरबी ज़ुबान है, यानी जब अरब आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो सी यू लेटर कैसे कहते हैं, बाद में मिलेंगे, हम बाद में मिलते हैं, ये बात वो कैसे कहते हैं। तो जैसे अक्सर काम वगैरह की जगह पे आप अपने कोलीग्स को जब कुछ थोड़ी देर के लिए बैठे उनके साथ काम किया, फिर आपको कुछ और करना है और बाद में दोबारा उनके साथ काम करना है, तो आप कहते हैं अब यार अभी मैं ये कर लूँ, सी यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, ठीक है। तो वो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे हशूफक, मैं तुम्हें मिलूँगा, ठीक है। और यहाँ हम एक लड़के से बात कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा कलर भी वैसा कर दिया है आपकी आसानी के लिए, ब्लू लड़के के लिए और पिंक कलर जो है वो लड़की के लिए। तो लड़के से बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी मैं और इसमें ये बात याद रखें, यानी बात करने वाला जो है, यानी मैं, वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लेकिन हशूफक होगा जब हम लड़के से बात कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे, यही, ठीक है ना। हशूफक, हशूफक, मैं तुमसे मिलूँगा, बादेन, बाद में, ठीक है। और बादेन वैसे आम तौर पे यानी इसके बाद, जैसे हम कहते हैं ना कि जी ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, देन ये हुआ, तो वहाँ पे फिर उसके बाद या देन उस वहाँ पे भी अक्सर बादेन जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हशूफक, मैं तुमसे मिलूँगा, ये इसका लिटरल तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है इसकी, लिटरल ट्रांसलेशन, लफ्ज़ी तर्जुमा इसका ये है, मैं तुमसे मिलूँगा, ठीक है। और लड़के से हम बात कर रहे हैं, हशूफक, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, हशूफक बादेन, ठीक है, सी यू लेटर। जब आप लड़के से बात कर रहे हैं तो ऐसे कहेंगे, और अगर लड़की है सामने तो फिर आप कहेंगे हशूफिक, हशूफिक बादेन। ये जो है ना, ये हा, हा, ये वो चमकदार आवाज़ वाली हा है। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे ना, तो उसमें ये जो हमारा चैनल है स्लैंग अरबिक कोचिंग, इसमें अगर आप जाएं तो प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में सबसे पहली जो प्ले लिस्ट है सऊदी एंड गल्फ स्पोकन अरबिक, जो हमारा कंप्लीट कोर्स है आमी अरबी ज़ुबान सीखने का, जो आम अरब एक दूसरे के साथ बोलते हैं, बोलचाल सीखने वाली अरबी, वो अगर आप खोलें तो उसमें कुछ फ्री लेसन उसके शुरू वाले दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला जो फ्री लेसन है ना, ये थोड़ी सी सही काम नहीं कर रही है यूट्यूब, पता नहीं इसकी एप्लीकेशन को क्या हो रहा है, खैर। तो ये जो पहला सबसे लेसन है ना, लेसन नंबर 1, अरबी ज़ुबान में आवाज़ों की अहमियत, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। अरबी ज़ुबान में आवाज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि अगर आप गलत आवाज़ के साथ लफ्ज़ बोलेंगे ना तो उसका तर्जुमा या उसका मतलब बिल्कुल बदल सकता है। वो ठीक है कि जब आप बात कर रहे हैं किसी जगह पे तो समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन यह है कि जब आप ज़ुबान बोल ही रहे हैं, ठीक है, तो ज़रा सी आवाज़ ठीक निकालने में कौन से हमारे को पैसे लग रहे हैं। तो इसलिए आवाज़ें सही तरीके से निकालनी चाहिए अल्फाज की, जो उनकी आवाज़ बनती है। तो उसके लिए ये बहुत अहम सबक है, लेसन 1 जो है ना, अरबी ज़ुबान में आवाज़ों की अहमियत। तो इसमें आपको पता भी चलेगा कि किस तरह से ज़रा सी आवाज़ बदलने से लफ्ज़ बिल्कुल कुछ का कुछ हो जाता है और मतलब उसका बिल्कुल कुछ का कुछ हो जाता है। यानी लफ्ज़ तो वही रहता है, लेकिन मैं ये कह गया कि लफ्ज़ कुछ का कुछ हो जाता है, मैं कह रहा हूँ कि यानी माने के लिहाज से लफ्ज़ बिल्कुल कुछ का कुछ हो जाता है, हाँ यूँ कह सकते हैं आप, ठीक है, यानी बिल्कुल ही उसका मतलब तब्दील हो जाता है। इसके अलावा आप ये देखिए, इसमें आपको नीचे जो है और भी फ्री लेसन्स मिलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये लेसन 4 और लेसन 5 जो है ये बड़े अहम हैं, ये आप देख सकते हैं। खैर वापस चलते हैं अपने जुमले पर, सी यू लेटर वाले पे। लड़की को कहेंगे, लड़के को कहेंगे तो ये कहेंगे हशूफक बादेन, सी यू लेटर। और लड़की होगी तो हशूफिक बादेन, ठीक है। यानी
तुम या तुमसे, ये लड़के के लिए और होगा, लड़की के लिए और होगा, ठीक है ना। अगर आप हमारी इस वेबसाइट पर जाएंगे ना, talkslangarabicthinkific.com पर, और व्यू द कोर्स नाउ पे क्लिक करेंगे, तो इसमें जब आप नीचे जाएंगे ना करिकुलम पे, ठीक है, तो उसमें ये जहाँ से, यानी कोर्स इंट्रोडक्शन में तो बुनियादी वीडियोस हैं, वो भी अहम हैं देखने वाली। असल लर्निंग जो है वो चैप्टर 2 से शुरू होती है। तो उसमें अगर आप देखें ना, लेसन 11, उसमें लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है, 3 लेक्चर्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा अहम है। मैं जितना भी कह लूँ ना, बहुत 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 ज़्यादा अहम, उतना ही कम है। बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ इससे आपको सही तरीके के साथ बात कैसे करनी है ये पता चलता है। यानी जब आप एक लड़के से बात कर रहे हैं, एक लड़की से बात कर रहे हैं, एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, फ़र्क समझ रहे हैं ना। यानी एक लड़की से नहीं बात कर रहे, या एक लड़के से नहीं बात कर रहे, वो आपके सामने नहीं है, वो कहीं और मौजूद हैं, ठीक है, गायब हैं वो। यानी जहाँ आप मौजूद हैं वो वहाँ से गायब हैं, वहाँ मौजूद नहीं हैं। तो एक लड़के के बारे में कैसे बात करनी है, एक लड़की के बारे में कैसे बात करनी है, वो सारा आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। लेसन 11 में, लेक्चर 1, 2 और 3 में बहुत अहम है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हाँ, ये लॉक्ड हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये जो कंप्लीट कोर्स है ये उसका हिस्सा हैं, ये फ्री लेसन्स में से नहीं है। फ्री लेसन सिर्फ लेसन नंबर 5 तक हैं। तो जैसे ही आप परचेज़ करेंगे, यानी वो आप एनरोल करेंगे, $13 प्राइस है, विच इज़ वेरी वेरी मिनिमल, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है। उसमें आपको ये कोर्स इंट्रोडक्शन में देखिए कंप्लीट गाइड बुक भी है, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल लॉक है डेफिनेटली, क्योंकि अभी कोर्स परचेज़ नहीं है। जब आप परचेज़ करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो आपको कंप्लीट गाइड बुक जो है वो भी मिलती हैं। आप उसको जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें उसको ऑनलाइन खोल कर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपकी बड़ी रहनुमाई हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अलावा फिर ये देखिए, मैं अभी इसको बंद करता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ। जो हमने हशूफ़ पढ़ा, ठीक है, हशूफ़ में अगर आप चैप्टर 4 को खोलिए तो लेसन नंबर 28 में मुस्तकबिल दिया हुआ है, ठीक है। हशूफ़ का मतलब है मैं देखूंगा, आई शेल सी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर कैसे बनेगा वो भी आपको यहाँ पर सिखाया गया है कंप्लीट, ठीक है। तो चूंकि हमने इसमें गल्फ़ के लहजे पे ज़्यादा फोकस किया है, तो गल्फ़ में जो ज़्यादा फेमस होता है हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं। वैसे तो अगर आप निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाएंगे ना, तो इतने ज़्यादा अरब के अरब ममालिक हैं और उनके इतने लहजे हैं और उनमें छोटी छोटी चीज़ें इतनी हैं कि वो तो मेरे ख्याल में किसी को भी सारे सब नहीं आती होंगी, ठीक है ना। इसलिए जब आप लैंग्वेज सीखते हैं, ज़ुबान सीखते हैं, तो आप बुनियादी तौर पे चीज़ें सीखते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ें साथ में आपको खुद ब खुद आने लग जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए ना, यहाँ पर, ये मैं इसको थोड़ा साफ कर दूँ, कि यहाँ पर देखिए हमने मैं मिलूँगा उसके लिए हमने शुरू में हा लगाया। कुछ लोग जो है वो शुरू में बा भी लगाते हैं, यानी हा की जगह पे वो बा कहते हैं, बशूफ़क, ठीक है। लेकिन आम तौर पे ये जो रीजन है, सदर्न रीजन है, इसमें बा जो है वो और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। वो आप कोर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो खैर, हशू हा भी इस्तेमाल होता है मुस्तकबिल के लिए, तो वो भी आपको देखने में। अब ये देखिए, जैसे ये यानी ये शाफ ये शूफ जो है, ये हमारा एक लफ्ज़ है, ठीक है, यानी ये एक वर्ब है। अब ये वर्ब जो है ये कहाँ से आया, ये देखिए, इसमें आप चैप्टर 5 खोलेंगे ना, अरबिक वर्ब्स फॉर डेली यूज़, उसमें लेसन नंबर 69 देखिए। लेसन नंबर 69 में वर्ब नंबर या फेल नंबर 15 है, जो कि क्या है, देखना। तो उसमें देखने के लिए जो लफ्ज़ हैं वो हर बंदे के हिसाब से कैसे कैसे बदलेगा, ये सारा आपको डिटेल में सिखाया गया है। और सारा कोर्स इंतहाई आसान अंदाज में सिखाया गया है, बग़ैर ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ के, ताकि एक आम आदमी जो भी है, एक आम आदमी भी जो है ना, वो भी आराम के साथ वीडियो देख सके, उसको चीज़ समझ आए, ठीक है। बात, हमारा मकसद है ज़ुबान सीखना और बोलना।
हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े कोई अल्लामा फ़हामा बनना चाहते हैं अरबी ज़ुबान के, और वो भी आमी अरबी ज़ुबान के, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने वो जो ग्रामर की इस्तिलाहात होती हैं, ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जहाँ तक पॉसिबल हो सका है ना, वो मैंने अवॉइड की हैं, मैंने यूज़ नहीं की। ठीक है, ताकि इसको आसान रखा जा सके। हाँ, जहाँ पे ऐसा हो गया कि मतलब एक्सप्लेनेशन ही इतनी बड़ी हो गई कि इतनी बड़ी, मतलब 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन की जगह पे एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी या ग्रामर की इस्तिलाह वो समझ लेना ज़्यादा आसान है, तो वहाँ फिर मैंने ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, वरना मैंने कहीं भी ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, तो खैर वापस आते हैं। सी यू लेटर, हशूफक बादेन। सी यू लेटर जब लड़के से बात करेंगे, और अगर लड़की होगी तो फिर ये कहेंगे हशूफिक बादेन। ठीक है, इतना सा फ़र्क आएगा। यहाँ पे हशूफक ज़बर आएगी और लड़की में ज़ेर आएगी, हशूफिक। ठीक है, इस तरीके से। इस तरह के जुमले और भी बहुत सारे हैं जो आप खुद भी बना सकते हैं। जो हमने आपको यूट्यूब का चैनल दिखाया, प्लेलिस्ट दिखाई ना, उसमें जाकर फ्री लेसन्स देखिए, तो आपको एक आइडिया होगा कि कितना आसान है और कितनी आसानी के साथ आप कोर्स जो है वो खुद समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेसन नंबर 5 देखिए, ख़ास तौर पे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और मुकम्मल कोर्स जो है वो यहाँ पर जाकर आप ख़रीद सकते हैं, talkslangarabicthinkific.com पर। और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ हर रोज़ हासिल करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप के इनबॉक्स में इनमें से कोई एक भी ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करें और आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको हर रोज़ हमेशा वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। क्योंकि होता है ना, समटाइम्स यूट्यूब के ऊपर जो है वो कभी बंदा गया, कभी वीडियो नहीं मिली, सामने नहीं आई, फीड में नहीं आई, तो मिस हो जाती हैं। तो इसलिए ये आसान है कि हर रोज़ आपको एक वीडियो जो है उसका लिंक आ जाता है, तो ईज़िली आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें, आज के लिए काफ़ी हैं। और कौन से जुमले आप चाहते हैं कि हम बनाएं, आप कमेंट्स में लिखिए, हम वो भी बनाएंगे।